पर अहम खबर आपको दें कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। ये बयान सामने आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से ये गुफ्तगू है, ये अहम खबर है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह अहम बयान सामने आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है ये कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये कहा गया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की गई, जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पल पल बदलती सूरत हाल है, सिचुएशन मुसलसल जो है वो बदल रही है। और अब इस बदलती सिचुएशन में एक लेटेस्ट अपडेट ये है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये बयान दिया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और फिर एक और बड़ा अहम बयान जो उनकी जानिब से दिया गया वो ये कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो नाजरीन, ये लेटेस्ट अपडेट है। इस हवाले से मजीद भी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आपसे शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिक़ इत्तलात यही हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहाँ बयान दिया गया है, न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जेडी वेंस के तैयारी के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि चंद घंटे बाद जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जिस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने यह कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ईरानी क़यादत से मुलाकात की बात करना और फिर ये बात करना कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये बड़ा ही अहम बयान है इस सिचुएशन में कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ऐसा कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं जो कि पाकिस्तान की सालिसी में होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में दूसरा राउंड है ये मुज़ाकरात का, जो कि कल इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से ही जो सिचुएशन है वो मुसलसल बदल रही है। हर थोड़ी देर के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लम्हा बलम्हा सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। और अब इसी तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा।
और इसके साथ साथ कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। फ़रीक़ैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। तारिक साहब, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसे, क्या कहेंगे? देखिए, ईरानी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि वो मिलना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, एक ही मीडिएटर है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो है पाकिस्तान। और हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बार बार बात करके वो पीछे भी हट जाते हैं और हम पिछले निसफ सदी से ये देख रहे हैं। तो उन्होंने बातचीत से इनकार नहीं किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बयानात मीडिया में आते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाई जाती है और जिसका मकसद होता है कि अपने आप को मजबूत जाहिर करना, अपने अवाम को बताना कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, उसके बजाय रियल इशू पे बात होगी। और ये बातचीत इंशाल्लाह, जैसे हम इस्लामाबाद राउंड 2 कह रहे हैं, इधर ही होगी क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा है कि एक ही मीडिएटर है वो पाकिस्तान और एक ही जगह है जो है इस्लामाबाद, जहाँ ये बातचीत होगी। तो ये जैसे आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान का एक जहाज पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इंटरनेशनल वाटर्स में आ रहा था, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और ईरान ने अनाउंस किया कि हम ब्लॉकेड खोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हम लगा के रखेंगे। तो तारीख दोनों हाथ से बचती है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बातचीत होगी और दुनिया को अच्छी खबरें पाकिस्तान से ही मिलेंगी। यकीनी तौर पर दुनिया को अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ रहेगा तारिक साहब, हमें हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। हारिस साहब, पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली कन्विंस किया है, पहले भी अब भी कर रहा है, ईरान को भी और अमेरिका को भी। और अब ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है दोनों फरीकों को दोबारा से बिठाने की, ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मुझसे मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ, इसे हम ये कहें कि ये सिर्फ बयान की हद तक है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, या फिर ये वाकई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है उनकी जानिब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस आला किरदार, आला दर्जे की सफारतकारी की है, फील्ड मार्शल से यासम ने दिन रात मेहनत की है और आज उन्होंने प्रेसिडेंट से बात भी की, उनको बताया कि जो इरिटेंट सबसे बड़ा पैदा हो गया वो यही है कि आपने जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान का, वो ख़त्म करें, क्योंकि इससे अब एक जहाज आपने पकड़ा है वो उसको छोड़ दें ताकि एक गुडविल, वो अंडरस्टैंडिंग और कंडूसिव एनवायरनमेंट हो। आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बेहतर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद ये स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जेडी वहाँ से और इज ऑलरेडी ऑन द वे और रात को की सूरत इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और फिर उन्होंने शायद ये कहा कि अगर हालात ठीक होते हैं, मुज़ाकरात ठीक कामयाब होते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं ईरानी देश से मिल लूँगा और ये मिलना भी चाहिए। मेरे ख्याल में जब इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आएंगे और मेरे ख्याल में खुद साइन करेंगे, बिकॉज ही वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट। और ये जाके वो अपने पब्लिक को बताएंगे, अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन सेनेट को, अमेरिकन कांग्रेस को, कि देखें 47 ईयर पुराना जो एक मसला था जिससे मिस्र के साथ दुश्मनी थी ईरान से, वो हमने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रोग्राम ख़त्म कर दी है, उससे हमने अकॉर्ड साइन कर दी है। अब अमेरिका इज सेफ और इजराइल इज सेफ और हमने काफ़ी हद तक हल कर लिए। इसको ये लाइक टू पुट फैदर इन द कैप, यहाँ लेके जाएंगे। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर नाकाम होंगे तो डीजी वांस को कहा था कि तुम्हारे पे मैं डालूंगा डिस्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं कामयाब हूँ तो आई टेक द क्रेडिट। सो एट दैट टाइम मेरे प्रेसिडेंट जो ईरान के वो भी यहाँ डेफिनेटली बन गए। बहुत सारी पाकिस्तान सामने से मुलाकात भी होनी चाहिए और अच्छी बात है कि साइन हो, अच्छे नोट्स से कंपेयर आने के लिए वहाँ एक माहौल अच्छा और अंडरस्टैंडिंग के आने के लिए एक क्षेत्र में अमन कायम हो। बिल्कुल। अच्छा।